नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज मैं अपने YouTube चैनल पर क्या बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको बढ़ाएं। अब मैं क्या बात करने वाला हूं? मैं बात करने वाला हूं चौकड़ी की। और मैं आज पढ़ के सुनाने वाला हूं कि लवकेश कटारिया के लिए, मेरे प्रिय लखन के लिए क्या क्या कमेंट उनके इंटरव्यू पर आए हैं, उसी का विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूं। खबर ये है कि सना मकबूल से कल मेरी बातचीत हुई थी। मंच पे वो मेरे पास आई थी। मंच पे इनफैक्ट जो है मैं नीचे बैठा हुआ था। ऑब्वियसली जब आप एकाएक आप बिग बॉस OTT 3 के विनर बन जाएंगे तो मंच पर कितना एक्साइटमेंट होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन सना और उनकी बहन वो दोनों वहां पर थी, उनकी छोटी बहन भी वहां पर मौजूद थी। और मैं चूंकि बैठा हुआ था, मैं उठ के आगे जाना चाहता था। बाद में मैंने एक फोटो भी लिया, एक सेल्फी भी ली। तो सना ने मुझे बताया कि सना की मम्मी ने उनसे कहा कि जाओ एक बार दीपक जी से मिलकर आओ। और सना मेरे पास आई। मैंने उनको कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, आप जीती, आपने कैरेक्टर बना के रखा और अंत तक उस पर ही टिके रही। होता क्या है कि इंसान अपनी एक बात कह देता है, फिर लगता है पॉलिटिकली इनकरेक्ट है तो वो दूसरी बात कहने लगता है, फिर लगता है ये भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, ये तीसरी बात कहने लगता है। लेकिन सना ने अपने इरादे पहले वीक से ही जाहिर किए। उसने कहा मैं जीतने आई, उसने कहा ये कि मैं जीत कर ही जाऊंगी और वो जीत के जाएगी। लेकिन क्या खास बात हुई है, मैं लवकेश वाली बात करूंगा, लेकिन सबसे खास बात क्या हुई है? सबसे खास बात ये हुई है कि सना और लवकेश और विशाल और शिवानी, ये चारों की जो जोड़ी है ना, इसको प्लान किया जा रहा है। उसमें नीरज भाई भी होंगे कि जल्दी एक बार कोई इवेंट हो या कुछ इस तरह की चीज हो तो उनको दिल्ली लाया जाए। क्योंकि कई सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि विशाल, शिवानी, सना और लवकेश, इनकी दोस्ती पर कुछ करना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए। हम बिल्कुल करेंगे। इसके लिए हमने सना से अप्रूवल ले ली है। सना ओके है। इसके बाद हम लवकेश तो यही रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। विशाल का शेड्यूल थोड़ा देखना पड़ेगा, विशाल कहाँ पर बिजी है। शिवानी का शेड्यूल भी थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी नहीं, ये 2-3 हफ्ते के बाद, 2-3 हफ्ते मैं भी थोड़ा अपना रिकवरी के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कहता हूँ कि लवकेश के इंटरव्यू को सबने बहुत पसंद किया और सबने पसंद करने के बाद क्या क्या लाइक दिए। तो सना मकबूल ने मुझसे कहा, इनफैक्ट मुझे वो बात याद नहीं थी, मुझसे पहले हफ्ते हम गार्डन के अंदर बैठे हुए थे तो मुझसे एक सवाल पूछे कि आपको कौन से 2 पोटेंशियल लोग लगते हैं ब्यूटी के हिसाब से, ब्रेन्स के हिसाब से, जिनको आप बहुत कॉम्पिटेंट मानते हैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन में? मुझे उसका विश्लेषण करना था। तो मैंने 2 नाम लिए थे। एक नाम लिया था मैंने विशाल पांडे का और दूसरा नाम मैंने लिया था सना मकबूल का। अब मुझे ये बात याद नहीं थी, लेकिन सना की मम्मी जो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बात याद दिलाई कि मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा था। क्या मैं पहले दिन से बात कह रहा था? जी हाँ, बिल्कुल, मैं सना के बारे में पहले दिन से कह रहा था। और मैं ये फिर कहता हूँ कि लवकेश, विशाल और कटारिया तीनों के लिए गेम फेयर नहीं था। क्योंकि मलिक फैमिली के 3 वोट्स थे, इनके 1-1 वोट थे और कई सारे फैसले घर वालों के वोट के आधार पर हुए, जिसमें विशाल को बाहर होना ही था। या और कोई होता तो उसको बाहर होना था। तो रूल गेम के चेंज हुए, घर वालों ने जो पोलिंग की उससे गेम का डायरेक्शन बहुत हद तक बदला। मैं अभी भी ये बात मानता हूँ कि लवकेश के लिए, विशाल के लिए और खास तौर पर मैं इसकी बात करूँ शिवानी के लिए, ये गेम अनफेयर था। शिवानी के कमेंट्स पर बात करूंगा मैं, लेकिन आज लवकेश के बारे में किस किस ने क्या लिखा है, ये ये है मिली जुखान 1420। बिल्कुल ठीक बोला कटारिया भाई ने कि नीरज भाई के बिग बॉस में टॉप 5 में होना चाहिए था, क्योंकि नीरज जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। हाँ, मैं एक बात कहूं, नीरज भाई ना, इविक्शन जो उनका हुआ, और इविक्शन जिसके कारण हुआ, सना सुल्तान के। सना इतनी स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल से नहीं समझ पाती होगी। मैं जानता हूँ कि सना बॉलीवुड ग्लैमर इंडस्ट्री से है। क्या मतलब जो आदमी ओलंपिक खेला हो, जिसने भारत के लिए इतने सारे मेडल्स और तमगे लाए हों, क्या उसको लगा देना, उसका नाम ले देना क्या है सही है? लेकिन हाँ, मैं आज एक खुलासा करना चाहता हूँ। मुझे पहले हफ्ते नॉमिनेट करने के लिए कहा गया था ना, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि गेम में आगे सना सुल्तान नहीं जा सकती और मुझे पता नहीं था वो घरवाली है, यानी वो इवेंट होती ही नहीं। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो घरवाली थी। लेकिन मैंने बिग बॉस से बात भी कही, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। सना का जन्मदिन, मैं उसको कह रहा हूँ कि सना आप बाहर निकल जा, आपको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। लेकिन बिग बॉस उसके लिए एक अच्छा सा केक जरूर भेज देना। तो केक रात में आया था, सबने खाया था, सबने काटा था। तो ऐसा रिश्ता सना के साथ रहा। तो सना शायद नीरज भाई को नहीं समझ पाई। और मेरे ये जो दोस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीरज के कमेंट में बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिली जुको आर्ट्स है, ये कह रहे हैं 1420 कि नीरज भाई को रहना चाहिए था। नीरज भाई को रहना चाहिए था
तो लवकेश जिस तरह की भाषा बोलता है ना, नीरज भाई भी उसी तरह की भाषा बोलते हैं। नीरज भाई और मैच्योर है क्योंकि नीरज भाई ने दुनिया देखी हुई है। आपको याद है नीरज भाई ने यूक्रेन से कई लोगों को बाहर निकाला। तो मेरे ख्याल से लवकेश का जो है गेम काफी हद तक बदल जाता। अब ग्लैम डायरी मुझे क्या लिख रहे हैं, माय फेवरेट वर सना, लवकेश, दीपक मैं तो दीपक जी, शिवानी एंड विशाल। अरे दीपक जी भी ना, मैंने सना को पहले दिन रात में बोला, सना यार दीपक जी मत बोलो, बड़ा बुढ़ा होने की फील है। बोले सर आप जैसे आदमी को देख के जी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी। तो वो हमारी बातचीत जो है वो वहीं पर रुक गई। वो हमेशा मुझे सर कहती रही, हाँ वो चिढ़ाने के लिए दीपक को कहती थी क्योंकि वो नाम मुझे लवकेश ने दिया है। वो सबके नाम लिखाता था, अरमानू, रणवीरू, इस तरह से मजाक करता था। लवकेश बड़ा मजाकिया था। अफसोस कि उसका ह्यूमर को उस ढंग से समझा जाता और उसकी बात को और बेहतर ढंग से समझा जाता, ये मैं कहना यहाँ पर चाहता हूँ। अब अनफेयर गेम पर ओनली इंडियन 3399 मुझे ले रहे हैं कि क्या अरमान को इतनी इज्जत दे रहे हो, सिर्फ अरमान बोलो। देखिए बॉस, मैं जिस तरह का पत्रकार हूँ ना, उस तरह के पत्रकार को जो शब्द इस्तेमाल करें वो भी पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, और वो भी पता होना चाहिए क्या नहीं बोल रहा है, और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बात मैंने उनको बहुत समझाई थी। मेरी जिको आर्ट्स 1420 बिल्कुल ठीक बोला कटारिया भाई ने कि नीरज भाई को रहना था। ये बात हमारी हो गई, नीरज भाई को वाकई रहना था। नीरज भाई से मैं लगातार टच में हूँ। नीरज भाई को उसी रिंग में उतरना है जहाँ पर माइक टायसन होंगे, जेफ पॉल के साथ उनकी फाइट है। अब वो पुणे जाके उसकी तैयारी करेंगे, उनके लिए भी मुझे कई इवेंट प्लान करने हैं। अदिति सिंह ऑफिशियल लिखती हैं, दीपक जी आपने स्टार्टिंग से विशाल कटारिया को नॉमिनेट किया है। हमेशा दीपक जी आप रणवीर अरमान के साथ खेलते थे, एक हद तक सही है। 2 ग्रुप में अब आप क्यों विशाल कटारिया के साथ बात कर रहे हो? अरमान के पास जाओ ना। अरे भाई सबके पास जाओ, आप चिंता ना करो ना। आपने देखे ना मेरी चॉइस बता रही हो। हाँ मैंने वहां पर कहा अनिल कपूर जी के साथ मंच पर कि मुझे लगता है कि मैंने अरमान को लेकर जो फैसला लिया था वो गलत था, क्योंकि बाहर आके जब मैंने क्लिप्स देखी, देखिए ऑडियो विजुअल मीडियम में क्या होता है, क्लिप्स तो हमें दिखाई नहीं दे, विशाल ने क्या कमेंट किया, लवकेश ने उस पर क्या किया, एक डिसीजन भेज दिया गया। तो हमारी जानकारी लिमिटेड थी और हम टीवी पे लगातार कमेंट्री करते हैं। 2 घंटे पहले जो बोला है वो याद थोड़ी रहता है, लाइव चलता रहता है। आप ह्यूमर में बात बोल रहे हैं, आप मजाक में बात बोल रहे हैं, आप किस तरह के अच्छे वे में बात बोल रहे हैं। तो इस स्क्रिप्ट को नाको मेकर्स ने चलाया और मैंने वहाँ कहा कि विशाल के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था। मैं बाहर निकल के जो है वो और बेहतर ढंग से जो है विशाल को, लवकेश को, शिवानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बस मेरे मन में किसी के लिए ना ग्रज है, ना किसी तरह का कोई अफसोस है, ना मेरे मन में किसी के लिए कोई भावना है। अब यहाँ पे निशांत नारायण पूछ रहे, दीपक सर सना मकबूल फिक्स विनर थी, मानते हो? बिग बॉस ने हर टाइम फेवर किया है मकबूल को। जब कटारिया बाहर वाला पकड़ा गया तो उसे एलिमिनेशन की सजा और मकबूल को, ठीक है आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा इस बात पर कि बिग बॉस के हर टाइम फेवर किया है सना मकबूल को। सना मकबूल अच्छा कंटेंट था, सना मकबूल विटी थी, सना मकबूल आर्टिकुलेट थी। तो जब इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना तो शो मेकर्स की नजर ऐसे ही लोगों पे जाती है, इसीलिए विशाल पे गई, इसीलिए वो पूरा जो जिस बात पर पायल ने कहा और जिस बात पर पूरा विवाद हुआ वो भी इसी की उपज थी। क्योंकि आपको पता है ना बिग बॉस के अंदर घर में वहाँ पे हम बहुत ज्यादा शांति करने तो जा नहीं रहे। मैंने एक शेर सुना दिया था एक दिन, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। मैंने कहा था दोनों ग्रुप के लिए, तो रणवीर भाई मेरे पास आए थे और ये जिस दिन हो गया कि दोनों ग्रुप मिल गए उस दिन बिग बॉस बंद हो जाएगा। हाँ क्या मैंने विशाल और लवकेश को नॉमिनेट किया? 2 या 3 बार किया। मैं मानता हूँ उस दिन का खेल उस तरीके का था, लेकिन लवकेश को जब सजा दी गई बाहर वाले के तौर पर पकड़े जाने की तो चक्री में चला नहीं सकता था। लेकिन चंद लोग उसके साथ बैठे थे, एक शिवानी थी, एक विशाल थी, एक सना थी, एक मैं था और एक लवकेश था। हम 5 लोग वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर भी मैंने लवकेश का साथ दिया है। मुझे पता है रणवीर और अरमान को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, पर मेरा खेलने का एक तरीका है, मेरा बातचीत करने का एक तरीका है। आदित्य सिंह कह रही दीपक जी आप, अच्छा ये हमारी बात हो गई। अब निशांत नारायण कह रहे हैं फिक्स विनर, ये वाली बात भी हमारी हो गई, फिक्स विनर वाली बात भी हो गई हमारी। अब कौन क्या पूछ रहा है ये भी बात कर लेते हैं। LKY गर्ल, लकी गर्ल पूछ रही है, व्हाट एवर लवकेश यू हैड ए चांस टू
prove Marik family and SP. Payal was wrong. Why you so hesitate to take stand of Vishal? You played very well, but for this, देखिए मैंने अपनी उस गलती को सुधारा था। फिर कह रहा हूँ, मैंने ये बात कही शो पर फाइनल के अंदर कि हमको जब अंदर बुलाया गया, मैं थे, रणवीर थे, लवकेश थे, लवकेश से पूछा गया गलत सेंस में, लवकेश ने इस बात को माना और हमको ये कहा गया कि जो कुछ भी आपको बताया गया है उसके आधार पर क्या आप इसको स्पेशल केस मानेंगे। अब मैंने अनिल कपूर के सामने भी बात कही कि ऑडियो विजुअल मीडियम का कंटेस्ट अलग तरह का होता है। मुझे नहीं पता था मेकर्स ने दिखाया है उस स्क्रिप्ट को या नहीं दिखाया है। मैं चाहता तो कई सारे आर्गुमेंट इस बात पे कर सकता था, लेकिन हाँ मैंने इस बात को माना कि विशाल के लिए जो, और सना मकबूल ने इस बात पे तारीफ भी बताई थी कि मुझे लगता है कि विशाल के बारे में मेरा जो फैसला था गलत था। हालांकि रणवीर भाई इससे जो है वो उससे मेरी इस बात से एग्री नहीं करेगी, थोड़े नाराज होंगे, लेकिन बड़े भाई है, 3 महीने बड़े हैं मुझसे। अब लवकेश पे बोल रहे हैं शिवानी कुमारी बेस्ट, यू आर वेरी गुड पर्सन दीपक जी, किसने लिखा है भाई, वेस फॉरवर्ड 4411 ये लिखा है भैया, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। क्या मैं वाकई अच्छा हूँ? देखिए अच्छा रहने की कोशिश तो मैं खूब करता हूँ। यहाँ पर है पायल पाटनी 2 से उन्होंने लिखा है रियल विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3 लवकेश कटारिया। हाँ सबसे ज्यादा प्यार उसको मिला है, सुपरस्टार कोई है तो वो विशाल और शिवानी है। एक मेरे दर्शक हर हर महादेव लिख रहे हैं, वाकई आज हर हर महादेव का सामाना भी चल रहे हैं। अब नीतू क्या लिख रही है? नीतू दिल लिख रही है, अब की बार सीजन में रणवीर, अरमान, साइन, कृतिका, अरमान सबसे घटिया है। अब ये मेरा है, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसी तरह की टिप्पणी कोई अरमान के बारे में भी लिखी हुई है। तो ये तमाम चीजें हो गई। तो अभी 2-3 चीजें क्या निकल के सामने आई। पहली तो ये निकल के सामने आई है कि आपकी डिमांड के बाद हाँ मैंने विशाल, लवकेश, शिवानी और सना मकबूल को एक साथ बुलाने का, उनसे गपशप करने का, अच्छा और लंबा बढ़िया वीडियो बनाएंगे, कोई अच्छी जगहों पर जाएंगे। दिल्ली में से भी देखने की बहुत जगह है, जैसे साई केतन भी मेरे पास आने वाले हैं। साई केतन मेरे घर में रुकेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं सभी से टच पे हूँ, सभी से टच पे हूँ। मंजीरे भाई से तो हर पहले या दूसरे दिन बातचीत हो जाती है। बस मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये प्यार बनाए रखें यूट्यूब पर। लवकेश के कमेंट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए, शिवानी के कमेंट्स भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। शिवानी के बारे में भी आप लोगों ने क्या क्या लिखा है इसका मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।